सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली-शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब ये है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा इदारा इख्तियार है, जबकि आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं कि इसकी समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। व्हाइट लिस्ट करने के लिए आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। हुकाम का मौकफ है गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आपको बताएं, पाकिस्तान में गैर कानूनी VPN को ब्लॉक किया जा रहा है। नदीम चौधरी मजीद बताएंगे। नदीम, कहिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज से पाकिस्तान के अंदर नेट की जो सूरत हाल है, ना तो डाउनलोडिंग हो रही थी और ना ही अपलोडिंग हो रही थी। इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है और व्हाइट लिस्ट करने के लिए आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हसास डेटा और गैर कानूनी या काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। PTA अवामी और तंजीमी डाटा हिफाजत और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकने का जिम्मेदार है। VPN की रजिस्ट्रेशन 2020 में शुरू हुई थी और गुज़श्ता 14 सालों में तकरीबन 20,500 VPN रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब तक 1422 से ज्यादा कंपनियां VPN रजिस्टर्ड करा चुकी हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नदीम। IMF वफ्द आज से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए का कहना है वफ्द को रवा माली साल पहली छमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF के मिशन के हवाले से आपको बताएं, मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया गया है वफ्द को रवा माली साल पहली छमाही की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शाहिद अजमल, कल से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, IMF का वफद आज से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा और IMF का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा और मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत खजाना का ये कहना है कि वफद को रवा माली साल की पहली छमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF का वफद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफद को तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तानी हुकाम पहले छमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि मौजूदा प्रोग्राम का पहला इक़्तिसादी जायजा मार्च 2025 में शेड्यूल है। IMF वफद से मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसान पर बातचीत होगी और पाकिस्तान IMF से $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की एक बार फिर दरख्वास्त करेगा। जी शाहिद अजमल, आप अपडेट कर रहे थे IMF वफ्द के हवाले से, आपका शुक्रिया। आंधी और बारिश की बात करें तो सवाबिया और गिरदनवाह में तेज आंधी और बारिश और झालाबारी से मौसम सर्द हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, टोपी बाजार में पानी दुकानों में दाखिल हो गया। झालाबारी से तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सवात के इलाके मट्टा में रात को बारिश और शदीद झालाबारी से मौसम सर्द और खुशगवार। बर्फबारी होते ही सवात में सयाहों का रश बढ़ गया। आपको बता रहे हैं, सवात में मट्टा में रात को बारिश और शदीद यालाबारी हुई है। मट्टा में रात को बारिश और शदीद यालाबारी से मौसम सर्द हो गया है। आपको यह भी बताएं कि बर्फबारी होते ही सवात में सयाहों का रश बढ़ने लगा है। सयाहों की जानिब से सवात का रुख किया जा रहा है। मौसम ने जो है वो करवट ली है तो सवात में शदीद बारिश और आंधी देखने में आई है।
पंजाब की बात करें तो पंजाब के 7 मुख्तलिफ अजला शदीद स्मोक की लपेट में हैं। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 955, सियालकोट में 655 और रुझान में 625 रिकॉर्ड, लाहौर में 565, मंगला में 443, रावलपिंडी में भी इस वक्त स्मोक है और पिंडी भटिया में 383, जबकि रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताएं 270 तक पहुंच गया है। स्मोक के बाद शहरियों का सफर मुश्किल हो गया है। सफरी मुश्किलात के साथ साथ सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी का सामना है। पंजाब के 7 मुख्तलिफ अजला इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में। मुल्तान पहले नंबर पर, सियालकोट और रुझान भी इस वक्त स्मोक की लपेट में हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। हद निगाह से फर होने के बाद मोटरवे मुख्तलिफ जगहों से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर में 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 1215 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। रवामा पंजाब भर में 10,84,74,000 के जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदा नादिर चौधरी से। जी नादिर, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में अगर स्मोक की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत का हाल स्मोक की लपेट में तो है, लेकिन साथ साथ जो धुंध है उसने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मोटरवेज को धुंध और स्मोक की वजह से मुख्तलिफ जगहों से जो है वो बंद किया गया है, जिनमें लाहौर सियालकोट मोटरवे समेत जो है वो मोटरवे M2 लाहौर से बेरा, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से सक्कर तक जो है वो आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर AQI लेवल की बात की जाए तो शिमला पहाड़ी में 382, टाउन हॉल में 444, पंजाब यूनिवर्सिटी में 393 AQI लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 6000 हैवी ट्रैफिक को जो है वो लाहौर में दाखिल होने से सिटी ट्रैफक पुलिस ने रोका है। जबकि पंजाब भर की अगर बात की जाए तो रवा माह में अब तक पंजाब भर में 10,84,74,000 रुपए के जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो जुर्माने आयद किए गए हैं। और तमाम इदारे बल्कि हुकूमत पंजाब जो है वो भी ये दरख्वास्त करती हुई दिखाई दे रही है शहरियों से कि खुदारा अपने आप को महफूज करें और हुकूमत के और हुकूमती इदारों का जो है वो साथ दें इस पोल्यूशन के हवाले से और इस स्मोक के तदारक के हवाले से। जी, स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने के पेश नजर महकमा माहौलियात का बड़ा फैसला। पंजाब के 4 डिवीजन में आज से मार्केट रात 8 बजे तक बंद होंगी। डीजी माहौलियात ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में भी आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। फैसले का इत्तलाक 11 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगा। शहर औलिया का रुख करें तो मुल्तान में शदीद स्मोक के डर से फिजा में जहर पाया जाता है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1009 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक के पेश नजर मुल्तान निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी में स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा दिलजेब आकाश DMS इमरजेंसी निश्तर अस्पताल के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं, बताएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो मुल्तान में भी स्मोक जो है इस वक्त शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और मुल्तान जो है आलूदा तरीन शहर इस वक्त करार दे दिया गया है और इस वक्त मुल्तान की फ़ज़ा में जो है स्मोक का राज है। और ख़ास तौर पे मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में भी जो है वो स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया है, जहाँ पर जो है स्मोक के जो मरीज़ हैं जो उससे मुतासर हो रहे हैं उन्हें लाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है DMS निश्तर एमरजेंसी मौजूद है। सर बताइएगा कि स्मोक से बचाव के लिए क्या क्या इक़्तिदादी तदाबीर हैं? जी, स्मोक से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकला जाए और अगर बिलफर्ज आपको जाने की ज़रूरत भी है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो दमे और जो चेस्ट इन्फेक्शंस या वैसे जिनको चेस्ट के इश्यूज़ हैं वो हद मुमकिन कोशिश करें कि वो बाहर निकलने से परहेज़ करें। और जब आप वापस आते हैं बाहर से तो सबसे पहले अपना फेस वॉश करें, अपनी आँखों को वॉश करें और मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी वो यूज़ करें मास्क। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है बात सुनी, डॉक्टर्स का कहना है कि मास्क का जो इस्तेमाल है उसे यकीनी बनाया जाए और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो और बाहर वापस घर आते हैं तो अपना फेस को लाजमी वॉश करें, आंखों को लाजमी वॉश करें और ख़ास तौर पे जो जितना हो सके गैर ज़रूरी सफ़र जो है और गैर ज़रूरी घर से निकलना है उससे गुरेज किया जाए ताकि जो स्मोक से बेशतर बीमारियाँ जन्म ले रही हैं इनसे बचा जा सके। जी, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी कहती हैं जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी
वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपनी अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। अज़मा बुखारी का कहना था कि ये लोग यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार है ही नहीं, इसके अहकामात को संजीदा नहीं लेते। नंद भावज में अलग से पार्टी कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। सहूलतकारी और कोच की अदम मौजूदगी पर कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं। जो हार नहीं मान रहा था अब वो हर रोज एनआरओ मांग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। जाली हुकूमत इस किस्म के ओछे हथकंडे की माहिर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा इस किस्म की हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीटीआई को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इज़हार किया। बैरिस्टर सैफ बोले झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीटीआई जलसे में अमरीकी झंडा लहराना मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म के मुशीर आनत सनाउल्लाह कहते हैं फिलहाल मुझे लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। बानी पीटीआई अपने दुश्मन खुद हैं। अली अमीन गंडापुर इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। ओपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस बार पहले तफसील नहीं बतानी किसने क्या ड्रामा किया। ये बात बानी और पीटीआई सबको पता है। एस्टैब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं है। वाज़ेह कर दूं कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल और आइंदा 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। पीटीआई को जब भी बात करनी होगी हमारे साथ ही होगी। तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं। ये इल्जाम एक ड्रामा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि घर बैठकर तनकीद करने वालों को तहरीक इंसाफ का नहीं समझता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। सवाबी में पीटीआई कारकुनान की नाराजगी के हवाले से पूछे जाने वाले सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। कहा जिनकी बात कर रहे हो ये अपने घर में बैठे होते हैं, ये डी चौक में होंगे भी नहीं। उनकी नाराजगी भाड़ में जाए। जो जाने वाले थे वो अब भी साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा जो तनकीद करने वाले घरों में बैठे होते हैं पहले अपनी वीडियो तो दिखाएं कि खुद कहां थे। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आखा सराज दुरानी कहते हैं ट्रंप की पाकिस्तान मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया उसकी कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती, इनको ऐवान में मौका मिलना चाहिए। हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि जो अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई है नैब लॉ में उसके हिसाब से हमारा केस बनता नहीं है, उसके अंडर आता है। उन्होंने कुछ वक्त मांगा था प्रोसिक्यूशन ने कि हमें थोड़ा टाइम दें ताकि हम रिपोर्ट बना के पेश करें। इसलिए फिर आज डेट हुई आपके सामने थी। मैक्सिमम आई थिंक कोई 14 डेज़ का पीरियड होता है जिसमें वो बुलाते हैं या आपके अंडर भी हफ्ते में भी बुलाते हैं। तो हम तो कोर्ट को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शन यही है कि हमने आज तक कभी कोर्ट के खिलाफ न कभी बात की है। हमने हमेशा फेस किया है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे पहले भी डिफरेंट ज़माने में केसेस होते रहे। फवाद चौधरी की बात करें तो फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बुशरा बीबी और अलीमा खान को बाहर निकलना होगा। 9 फरवरी को एहतजाज ना करके बहुत बड़ी गलती की। मुल्क के मसले ट्रंप ने नहीं पाकिस्तानियों ने हल करने हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले पीटीआई से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा। मौजूदा लीडरशिप ने मुश्किल हालात का सामना नहीं किया, हमने किया है। उन्होंने दावा किया बानी पीटीआई ने मौजूदा लीडरशिप को 1 माह का वक्त दिया। ख्वाजा आसिफ ने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। अपोजिशन पार्टियों का अलायंस न बनाने का नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया महमूद खान अचुकज़ई नाराज। बानी पीटीआई और फजलुर रहमान का अफगान पॉलिसी से मुतालिक मौक़िफ़ फेक है। पीटीआई को कराची के बाग़ जनाब में जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। डिप्टी कमिश्नर शर्की की जांच से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरबराही में जलसे के लिए एनओसी जारी करने से मुतालिक गौर किया गया। जब तक अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया पीटीआई को कराची के बाग़ जना में जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर शर्की की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। जब तक अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
लापता अफराद की बात करें तो लापता अफराद की बाजियाबी के मुतालिक दरखास्तों की समाअत दरखास्त गुजारों समेत पुलिस हुकाम अदालत में पेश। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मुतल्लिका जिली अदालत को भेज दी है। अदालत ने हसन की घर वापसी पर दरख्वास्त निपटा दी। आपको बताएं, दरख्वास्त गुजारों समेत पुलिस हुकाम अदालत में पेश हुए हैं। हसन के घर वापस आने पर दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात की समाअत इस्ताते दहशतगर्दी में जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई क़यादत और कारकुन आज इस्ताते दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी में जारी है। आपको ये बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई क़यादत और कारकुनान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी। पीटीआई की क़यादत और कारकुन आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी और जेल में सहूलियात फराहमी की दरखास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नौरीन न्याजी की दरखास्त निपटाने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सुप्रिंटेंडेंट रडियाला जेल के दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की जेल मुलाकातों से पाबंदी हटा ली गई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, पटिशन की वकला की तसल्ली के बाद बानी पीटीआई को जेल सहूलियात फराहमी की पटिशन निपटा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौरीन न्यासी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट रडियाला जेल के दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश। जेल में बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की जेल मुलाकातों से पाबंदी हटा ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की मुलाकात से पाबंदी हटा दी गई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, पटिशन की वकला की तसल्ली के बाद बानी पीटीआई को जेल सहूलियात फराहमी की पटिशन निपटाई जाती है। सुप्रिंटेंडेंट रडियाला जेल के दस्तखत से तफसीलात आपको बताएं। जेल में बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की जेल मुलाकातों से पाबंदी हटा ली गई है, ऐसा बताया गया है रिपोर्ट में। सिंध के बाद सुबह पंजाब के इम्तिहानी निज़ाम पर भी सवालात उठने लगे। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए खुसूसी इम्तिहानी कमरा सजाकर मोबाइल और इम्तिहानी मवाद फराहम करके पेपर हल कराने की वीडियो वायरल हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के सरबराह साकिब जमील इस मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। आपको बताएं, सिंध के बाद सुबह पंजाब का इम्तिहानी निज़ाम भी सवालिया निशान। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंसेज के सरबराह साकिब जमील मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकारी। एडी साबिर मज़ीद बताएंगे। साबिर बताएगा। एडी साबिर बताएगा, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में जो है वो सवालिया निशान सामने आया इम्तिहानी निज़ाम पर। राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। आपको बताएं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के हवाले से सिंध के बाद सुबह पंजाब का इम्तिहानी निज़ाम भी सवालात की जद में आ गया है। आपको बताएं, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पेपर हल कराने की वीडियो वायरल हो गई। एडी साबिर मजीद बताएंगे। एडी साबिर बताएगा क्या मामला है ये। राब्ता हमारे नुमाइंदे से मुनक़ता हो चुका है। भावलनगर रेलवे स्टेशन के करीब धान के खेतों में सोए हुए जिम्मेदार पर नामालूम अफराद का तशद्दुद से जमील खान नामी जिम्मेदार जाँ भाग, जबकि मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जाँ बहक होने वाले जमींदार जमील नामी शख्स की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लंदन की बात करें तो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद के बगैर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा पर हमले के वाक़े से मुतालिक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। स्कॉटलैंड यार्ड साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, जहां की पुलिसिंग सिटियां पुलिस के जिम्मा। डिप्लोमेटिक पुलिस के जरिए सिटी ऑफ लंदन से राब्ता किया गया। पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। आपको बताएं, इस हवाले से अहम फैसला सामने आया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा पर हमले का मामला।